दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामना। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को करवा चौथ के बारे में बताऊंगी कि ताकि आप लोग के सारे संशय जो लोग पहली बार रहने वाले हैं या जो लोग इस चीज़ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे सरगी के बारे में, और लोग कह रहे थे कि जो जैसे सास देते हैं या फिर से कहीं कई राज्यों में ऐसा होता है कि मायके से आता है वो सब चीज़ें जो श्रृंगार की सामग्री होती है या जो सरगी में खाया जाता है। तो ये सारे संशय आप लोग की इस वीडियो में मैं दूर करूंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही समृद्धि के वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, आप लोग के सिर्फ एक लाइक के बटन से हमें बहुत बल मिलता है, अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को इस वीडियो में ये बता देती हूँ कि करवा चौथ है कब। देखिए, करवा चौथ हमेशा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। अब देखिए, मैं शुरू में ही कही थी जब मैं आप लोग के रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाना शुरू की थी कि समृद्धि के द्वारा आप लोग कुछ हिंदी पंचांग के अनुसार ये जान जाएंगे, हिंदू पंचांग के अनुसार कि हमारी तिथियों के अनुसार कि कब पूर्णिमा आता है, कब का चौथ आता है, कब दिवाली आती है, सब कुछ आप लोग जान जाएंगे। इसके लिए आप लोग को डेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि मैं बताते जाती हूँ आप लोग को कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हमेशा आता है करवा चौथ। ये प्रारंभ हो रहा है, चतुर्थी तिथि आप लोग को प्रारंभ हो जाएगी एक दिन पहले, 1 नवंबर को आप लोग को करवा चौथ का व्रत रहना है। जबकि चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर को रात में 9:30 बजे से ही शुरू हो जाएगी और 1 नवंबर को रात्र 9:19 तक रहेगी। लेकिन जो तिथि उदयकालीन होती है वही उसी दिन व्रत रखा जाता है। तो इसलिए आप लोग पूरा बिना संशय किए हुए पूरे विश्वास के साथ 1 नवंबर को ही व्रत रखेंगे। अब कई लोगों को था कि मैं पहली बार व्रत रहना चाहती हूँ। जानते हैं जब लड़कियों की पहली बार शादी होती है तो करवा चौथ को लेकर के एक अजीब सा मन में एक्साइटेड रहती हैं लड़कियाँ कि रह लूँ कि नहीं। तो देखिए, मैं तो जानती हूँ, जहाँ तक मेरा मतलब कि अनुभव है और शास्त्र जहाँ तक कहते हैं कि जिस साल अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास लगता है उस साल को पूरा माना जाता है कि वो दूषित हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो जब तक संवत नहीं जलता है तब तक कोई नया व्रत पूजा शुरू नहीं किया जाता है, चाहे साप्ताहिक व्रत ही क्यों ना शुरू करना। तो आप लोग अपने यहाँ का एक बार नियम देख लीजिएगा, क्योंकि कई राज्यों में ऐसा होता है कि अधिक मास, पुरुषोत्तम मास को नहीं माना जाता है। तो एक बार यदि किसी अन्य राज्य की होंगी तो देख लीजिएगा अपने यहाँ का, नहीं तो यही बात है कि उस साल कोई नया व्रत शुरू नहीं किया जाता है। देखिए, सुहाग का व्रत रहना है, कोई भी व्रत रहना हो, कोई गलत नियम से व्रत करना कभी फलदायी नहीं होता है। तो एक बार अपने यहाँ का स्पष्ट करके तब रहिएगा व्रत। दूसरी चीज़, जैसे कई लोगों के यहाँ कहते हैं लोग कि हम लोग सरगी नहीं लेते, हम लोग 12 से 12 बजे तक मतलब व्रत रहते हैं, तो ऐसे कुछ भ्रांतियाँ हैं। तो एक बार आप लोग के घर में जो नियम होता है वो तो आप लोग को करना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ कि किसी भी व्रत के पहले ऐसे जैसे तीज हो, चौथ हो, जीवित पुत्रिका हो, सरगी लिया जाता है। और हर चीज़ में सरगी अलग अलग ली जाती है और अलग अलग जगहों का रिवाज भी होता है। जैसा कि मैंने आप लोग को जीवित पुत्रिका में आप लोगों से शेयर की थी कि मेरे यहाँ पुआ वगैरह नहीं खाया जाता है, हम लोग जैसे कि लिक्विड चीज़ें ही खाते हैं। तो या आज के दिन भी जैसे करवा चौथ में जब सरगी आप लोग लीजिएगा, कौवे का आवाज़ नहीं सुनना चाहिए। इसलिए आप लोग 3 से 3:30 बजे के बीच में कभी भी किसी भी प्रकार की सरगी हो ले लीजिएगा। रिस्क नहीं लिया जाता है कि 4 बजे मान लीजिए कहीं से कुछ सुनाई ही दे दिया तो आप लोग का व्रत छूट जाएगा। तो ऐसे में आप लोग सुबह में उठ करके चाय हो, दूध हो या फिर ग्लूकोन डी हो, नींबू पानी हो, जो भी हो आप लोग पी करके सरगी का सेवन कर लीजिएगा। और जानते हैं किसी भी व्रत को शुरू करने के लिए, शुभ कार्य को शुरू करने के लिए दही चीनी जैसे कहा खाया जाता है, वैसे हम लोग के यहाँ कोई भी सरगी ली जाती है तो उसमें दही चीनी 1 ही चम्मच लीजिए, 2 बूंद लीजिए, लेकिन ले लीजिएगा शुभ के लिए लास्ट में। इसके बाद से आप लोग सुबह उठिएगा नहा धो करके और संकल्प माता पार्वती के आगे और शिव के आगे जरूर ले लीजिएगा। अब संकल्प लेने का तरीका तो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताई हूँ, लेकिन चलिए इसमें भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हाथ में अक्षत, पुष्प और थोड़ा सा जल ले लिया जाता है। और कभी भी अक्षत, पुष्प, जल और 1 का सिक्का लीजिएगा तो एक हाथ में आप लोग को पता होगा कि जैसे पैती मिलता है, पूजा पाठ वाले दुकान पे जाएंगे तो लीजिएगा। कभी भी पूजा पाठ में बैठा जाता है या फिर से जैसे कि संकल्प लेने के लिए ही
तो ये हाथ में पल्लों को मैं एक दिन आप लोग को करके दिखा दूंगी। पल्लों को ऐसे बना करके अंगूठी टाइप में और इसमें पहन लीजिएगा। ये गलती कभी मत कीजिएगा। उसको पैती बोला जाता है, बिना उसके कोई भी संकल्प पूजा पूर्ण नहीं होता है। और वो नाम गोत्र स्थान बता करके वहीं छोड़ दिया जाता है कि हे माता हमारा व्रत निर्विघ्न पूरा हो, इसके लिए संकल्प लिया जाता है। इसके बाद से आप लोग का व्रत शुरू हो जाएगा। कुछ लोग जैसे महिलाएं कह रही थी कि हम लोग थाली हो, साड़ी हो, सब कुछ नया ही लें कि पुराना है तो पहन सकती हैं। देखिए, यदि आप लोग पहली बार व्रत कोरे साड़ी पर शुरू किए, यही मैं आप लोग को हमेशा कहती हूँ कि देखिए, इस साल यदि आप लोग कोई नया कार्य, नया व्रत शुरू कर रही हैं तो नए साड़ी पे मत कीजिए। देखिए, मेरा ये वीडियो छोटे लोग भी देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं। ये जीवन है। मान लीजिए इतने त्यौहार, 30 त्यौहार पड़ते हैं, किसी ऐसे फेस्टिवल पे जबकि आप लोग की स्थिति नहीं हो साड़ी खरीदने का, तमाम खर्च होते हैं पूजा पाठ को लेकर के, और उसी में एक साड़ी का भी रहेगा तो ज़्यादा खर्च पड़ जाता है, तो इससे काफ़ी टेंशन बढ़ जाएगा। इसलिए पहली बार व्रत नए साड़ी पे मत शुरू किया कीजिए। उसके बाद से भले ही हर ईयर आप लोग की स्थिति हो तो नए साड़ी पर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि आप लोग बध जाती हैं उस चीज़ में। जब पहली बार जिस चीज़ से शुरू कर देंगी तो बध जाएंगी। तो ये यदि आप लोग हर साल करवा चौथ का व्रत नए साड़ी पर ही किए तब तो आप लोग को नए साड़ी पर ही करना पड़ेगा। अन्यथा यदि नहीं की हैं तो कोई बात नहीं, पुरानी साड़ी भी साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क करके पहन सकती हैं, कोई इसमें बाध्यता नहीं है। अब जैसे कि पूजा की थाली हुई, चलनी हुई, ये सब आप लोग का था, तो देखिए ये सब चीज़ें कटी फटी नहीं होनी चाहिए। थाली हो कटी फटी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक चलनी का सवाल हो तो चलनी आप लोग को नया ही लेना चाहिए। चलनी नहीं, मतलब कि चलनी वही वाला यूज नहीं करना चाहिए जो पूजा में होता है, एक बार यूज कर चुके। चलनी और कारवा, यदि आप लोग के पास मिट्टी का कारवा हर साल यूज करती है तो मिट्टी का ही कारवा यूज करना पड़ेगा, लेकिन नया वो मिट्टी का कारवा मत यूज कीजिएगा, क्योंकि मिट्टी का कोई भी पात्र हो, दिया हो, ढकनी हो या करवा हो, वो जूठा मान लिया जाता है। तो उस साल यदि यूज किए तो वो वाला नहीं, लेकिन दूसरा खरीद करके दूसरा करवा और चलनी आप लोग को यूज करना पड़ेगा। कुछ हमारी बहनें पूछ रही थी कि जैसे कि कुछ लोगों के यहाँ क्या होता है कि मायके से सब कुछ आता है, कुछ लोगों के यहाँ सास देती हैं बहना और सास को भी दिया जाता है। तो आप लोग अपने यहाँ का जो नियम होगा देख लीजिएगा। वैसे भी कोई भी सुहाग वाली व्रत रहना चाहिए तो अपने से बड़ों को सुहाग की सामग्रियाँ जरूर भेंट करनी चाहिए व्रत पूर्ण होने के बाद। यदि आप दूर रहती हो जैसे भी हो तो एक जगह रख लीजिए, कभी कोई आए जाए तो वो चीज़ उनके नाम पर निकाला है जो वो दे देना चाहिए। तो सास को यदि आप लोग को देना है, और सास के आप लोग के जैसे कुछ लोगों के दुर्भाग्यवश सास ससुर नहीं है आप लोगों के, तो उन लोग आप पूछ रहे थे कि जब सुहाग की सामग्री देंगे तो मतलब ये अच्छा नहीं माना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग कुछ मत दीजिएगा उनको, सिर्फ साड़ी दे दीजिएगा, शॉल दे दीजिएगा, स्वेटर दे दीजिएगा, प्रसाद के रूप में कुछ भी सामग्री उनको यूज के लिए दे दीजिएगा। इसके अतिरिक्त यदि आपकी जेठानी है, देवरानी है, तो सबको सुहाग की सामग्री दे सकते हैं, लेकिन कभी भी जिनके पति नहीं रहते उनको सिंदूर बिंदी करके पैकेट में नहीं दिया जाता। ये बात आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, बहुत अशुभ माना जाता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आप लोग को सारी बातें इसमें मैं बोल दी हूँ। चंद्रोदय का समय भी आप लोग जान लीजिए, 8:30 बजे 1 नवंबर को रात में चंद्रोदय का समय है। तो चंद्रोदय के बाद ही आप लोग जानते हैं अर्घ दिया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। यदि आप लोग के कुछ भी करवा चौथ से जुड़ी हुई क्वेश्चन हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। बाकी सारी बातें मैंने आप लोग को इस वीडियो में बता दी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। कैसी लगी आप लोग को? देखिए, अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।